हाय स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का एग्ज़ाम जो लोग देने जा रहे हैं या फिर जो लोग पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एंट्रेंस की तैयारी कैसे करें, क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, कितने समय में पॉलिटेक्निक पूरा होता है, एडमिशन कैसे होता है, फ़ीस कितनी लगती है और कौन कौन से कोर्स होते हैं, साथ ही साथ पॉलिटेक्निक करने से क्या फ़ायदे हैं और पॉलिटेक्निक पूरा करने के बाद आप क्या कर सकते हैं और सैलरी आपको कितनी मिलेगी। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले ये प्रियंका है, इनका जो है गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन इनका हुआ है, तो ये पॉलिटेक्निक कर रही है ना। तो ये बताएंगे आपको कि तैयारी कैसे करें। आपने तैयारी कैसे किया था ये बताइए, खुद जान जाएंगे कि लोग तैयारी कैसे करनी है। आपने कैसे किया था तैयारी? तो सर, मेरा नाम प्रियंका प्रजापति है। मैं अपने गांव के स्कूल से हाई स्कूल इंटर पास की हूँ। हाँ। इसके बाद पॉलिटेक्निक की तैयारी की। तो मैंने अपनी तैयारी जो है, इसमें तो सब्जेक्ट रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। और फिजिक्स कितने नंबर का ये आता है एग्जाम में? फिजिक्स जो है 25 का रहता है, केमिस्ट्री भी 25, मैथ 50 का रहता है। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये टोटल मिला के 100 नंबर का ये आपका आएगा। तो जो है आपका लगभग स्कोर 50 के आसपास था ना। तो गवर्नमेंट जो है कॉलेज मिला आपको, तो इसका मतलब यदि 50 था, 50 क्वेश्चन इन्होंने सही किया था, 200 नंबर, तो 200 नंबर में ही जो है सिलेक्शन हो जाता है। तो 200 नंबर सिलेक्शन का मतलब 50 ये 100 में से यदि आधा कर लेंगे तब भी जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा ना। तो इसकी जो है तैयारी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की तैयारी में क्या करें, कैसे करें? अभी तो समय बहुत कम है, लोग इंटर का एग्ज़ाम दिए हैं और इसके बाद तुरंत ये आपका पेपर आ गया पॉलिटेक्निक वाला ना। तो इसके लिए कैसे तैयारी करें? पहले उसको तीनों सब्जेक्ट पढ़ के उसके बाद प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कीजिए। हाँ, तीनों पे जैसे साल अभी जो है पढ़ने का तो इतना समय है नहीं। इंटर का जो पढ़े हैं, जो लोग इंटर में पढ़े हैं वही तो है। आप जो है प्रीवियस ईयर का पेपर यदि सॉल्व कर लेंगे अच्छे से तो उसमें से काफ़ी कुछ मिल जाएगा और आसानी से स्कोर कर पाएंगे, यही ना। चलिए ठीक है, तो इसमें जो है क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? क्वालिफिकेशन वही हाई स्कूल इंटर के बाद भी हो सकता है, ग्रेजुएशन के बाद भी हो सकता है। हाँ, कभी भी कर सकते हैं। मेन क्वालिफिकेशन आपकी जो है हाई स्कूल पास होना चाहिए। इसके बाद कोई भी आपने डिग्री ली हुई हो, आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। और कितने समय में ये पूरा हो जाएगा? 3 साल का कोर्स है सर। 3 साल का है, तो 3 साल ये सेमेस्टर वाइज होता है। कितने सेमेस्टर होते हैं? 6 सेमेस्टर। आपका कितना पूरा हुआ अभी? अभी तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर, पहला सेमेस्टर पूरा हो गया, अच्छे से एग्जाम हुआ है। चलिए, तो दूसरा सेमेस्टर कब से होगा? दूसरा सेमेस्टर तो अभी ये क्लास तो बंद है, अभी बंद है। तो दूसरा ये अभी पता है कि नहीं कि दूसरा सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा? नहीं सर, जून में होगा। अच्छा, जून में होगा। पहला कब हुआ था? पहला दिसंबर। अच्छा, पहला दिसंबर में हुआ था, अब ये दूसरा वाला ये जून में होगा। साल भर में 2 सेमेस्टर होते हैं, है ना। तो मिनिमम कितना कर ले जाएंगे हो जाएगा? 50 से कम तो दिक्कत है। तो यदि 100 है, 100 क्वेश्चन है तो उसमें 50 कर ले जाएंगे तो हो जाएगा। तो भाई 100 में 50 तो आसानी से कर सकते हैं ना। तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आपने जो है गवर्नमेंट कॉलेज जो है क्यों चुना? प्राइवेट कॉलेज में यदि करते तो क्या दिक्कत थी? उसमें सर फीस कम लगता है। हाँ, ये गवर्नमेंट कॉलेज में फीस कम लगेगी, फैसिलिटी भी ज़्यादा होती है ना। तो चलिए, ये पॉइंट हो गया। अच्छा, फीस कितनी लगती है? वही 10,000 11,000 के आसपास। 10,000 11,000 के आसपास ये जो है किस में लगता है? गवर्नमेंट कॉलेज में ना। प्राइवेट में तो जो है 30 40 50 हज़ार से भी ज़्यादा लग जाएगा ना, जैसा कॉलेज रहेगा उस हिसाब से। तो ये फीस वाली बात हो गई। अगला टॉपिक हम समझेंगे कि कोर्स कौन कौन से होते हैं। जैसे पॉलिटेक्निक में आपने इंट्रेंस निकाला, इंट्रेंस निकालने के बाद आप जो है कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। ये कोर्स अपनी रुचि के अनुसार जो है, अपना सब रुचि के अनुसार और साथ ही साथ आपका नंबर कितना है इसके आधार पर आपका जो है ये कोर्स मिलता है ना। कौन कौन से कोर्स होते हैं? सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हाँ, मतलब सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और
ऑटोमोबाइल भी होता है, हाँ, कंप्यूटर साइंस, ऑटोमोबाइल भी है, हाँ, और एक आईटी होता है। एक आईटी होता है। तो इस प्रकार से ये कोर्स हैं, आप अपनी रुचि के अनुसार इसमें कर सकते हैं। अच्छा, तो पॉलिटेक्निक करने से फ़ायदा क्या है? पॉलिटेक्निक करने से फ़ायदा क्या है? पहली बात तो पॉलिटेक्निक यदि करने के बाद आप कैंपस सिलेक्शन हो सकता है, पर ये ना कैसे होता है ये कैंपस सिलेक्शन? मान लो अभी तो आपको उतना नहीं पता होगा, है ना, अभी कहाँ कैंपस सिलेक्शन होगा। तो देखिए कैंपस सिलेक्शन क्या होता है, आपका ये पॉलिटेक्निक पूरा होता है तो उसी कॉलेज में जो है कंपनियां आती हैं, आपका जो है यदि परफॉर्मेंस अच्छा है, आपने इंटरव्यू दिया उनके सामने, अच्छा हुआ तो वहीं जो है सिलेक्शन हो जाता है, आपको वहीं जॉब मिल जाती है पॉलिटेक्निक करते करते ना। तो ये जॉब जो मिलेगी तो इसमें 10 से 20 हज़ार वेतन होता है, मंथली वेतन कितना, 10 से 20 हज़ार होता है। और ये वेतन धीरे धीरे इसका जो है इंक्रीजिंग आर्डर बहुत तेज़ी से होता है, तेज़ी से बढ़ता है। यदि आपने परफॉर्मेंस अच्छा किया, जो है अच्छे से मेहनत से जो है आप कार्य कर रहे हैं, आपकी क्वालिफिकेशन कैसी है, इसके आधार पर आपका वेतन लगातार बढ़ता है। और दूसरी बात, पॉलिटेक्निक करने से ये फ़ायदा है कि आप जो है गवर्नमेंट जॉब से, गवर्नमेंट की तरफ से आप वैकेंसीज आती हैं, इन वैकेंसीज में आप अप्लाई करेंगे और आपका सिलेक्शन होगा तो इसमें भी जो है आपके चांसेज होते हैं। और इसमें क्या होता है, 50,000, लगभग 50,000 के आसपास इसमें सैलरी होती है और ये बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। तो यदि आपका कैंपस सिलेक्शन हुआ है और दूसरी बात गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, इन दोनों में क्या अंतर है ये समझ लीजिए। जैसे कैंपस सिलेक्शन से हुआ है तो इसमें वेतन शुरुआत में कम होगा, बढ़ करके ये जो है गवर्नमेंट कॉलेज से भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं कि आप कोई भी करिए, दोनों में अच्छा ही है। और तीसरा फायदा ये है कि आप बीटेक भी कर सकते हैं आगे। तो बीटेक यदि करेंगे तो डायरेक्ट आपका सिलेक्शन सेकेंड ईयर में हो जाता है ना। यदि पॉलिटेक्निक करने के बाद बीटेक करते हैं तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में हो जाता है। तो ये फ़ायदा है। और जॉब की बात भी हो गई, सैलरी की बात भी हो गई। तो हमको तो लग रहा है पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सब कुछ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तैयारी कैसे करें ये बात आप जो है कुछ इसके बारे में और कुछ कहना चाहती हैं कि जो है तैयारी कैसे करें, या फिर कुछ टिप्स देना चाहती हैं? तो सर हम लोगों के समय तो आप तैयारी ऑफलाइन कराए थे, तो इस बार कैसे कराएंगे? इस बार तो जो है ऑफलाइन ही चल रहा है ज़्यादातर। तो ऑनलाइन के लिए हम प्रयास करेंगे कि जो है ये प्रीवियस ईयर पेपर का सलूशन आप लोगों को मिलेगा। आप ये जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर जिस प्रकार से हम सॉल्व कराएंगे, एकदम डिटेल में एक क्वेश्चन में ही कम से कम 3-4 प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे, उसी में इतना डिटेल सॉल्व कराएंगे। तो उसी से रिलेटेड जो है अगले साल आता है। तो यदि आप लोग जो है प्रीवियस ईयर का पेपर जिस प्रकार से हम सॉल्व कराएंगे, इसको यदि सॉल्व कर लेंगे तो हमारी तो गारंटी है कि आप जो है 55 क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। कितने में? 100 में 55 क्वेश्चन, 45 तो गलत कर देंगे, कोई बात नहीं, 55 क्वेश्चन सही करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में, आपको उससे मतलब है। तो यदि जो है आपने पहले से भी अच्छे से तैयारी किया है, हमने जो तैयार कराएंगे अभी जो है प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करके, तो इतना यदि आप करेंगे तो 100% आपका गवर्नमेंट कॉलेज में हो ही जाएगा। तो चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।